जितनी दोस्ती आपकी नादिया के साथ है ना, अगर उससे आधी भी मेरे साथ होती तो हमें इस तरह से बात करने की जरूरत ना पड़ती। नादिया से मेरी दोस्ती क्यों है? तुम्हारी खातिर ना। मैं तुमसे भी दोस्ती करना चाहती हूँ। चल आज से शुरू करते हैं। नादिया जितनी नहीं हूँ मामा, अब बड़ी हो गई। मेरे लिए दोस्ती ये हैंडशेक से शुरू नहीं होती। तो फिर कहाँ से शुरू होती है बताओ मुझे, मैं करना चाहती हूँ। आप मेरे बारे में दूसरों से कमेंट्स लेना छोड़ दें। आपने मुझे हमेशा ही दूसरों की नजरों से देखा है, दूसरों से मेरे बारे में पूछा और दूसरों से कहा है कि मेरा ख्याल रखो। इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंची? जहां पर आपके पास हमेशा मेरे लिए कोई सवाल है और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। चलो ओके, ऑलराइट। आई वोंट आस्क यू एनी क्वेश्चंस एनीमोर, ओके? अरमान और मेरे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है मामा। हाँ, ये बात है कि वो आपके फिक्स हुए फ्रेम में नहीं बैठता। आप लोगों के लिए शादी एक तमाशा है जहां पे दो लोग सिर्फ दूसरों के दिल बहलाने के लिए साथ रहते हैं। दूसरों को एंटरटेन करने के लिए उन्हें हमेशा एक्ट करना पड़ता है। जब दो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं ना, तो ये उनकी मर्जी है कि वो कैसे साथ रहते हैं। आप लोग प्लीज अपनी मेजरिंग टेप लेके उनके फासले नापने की कोशिश ना किया करें। यार अरमान, कहानी कुछ और लग रही है मुझे। क्या? बोलूंगा ना तो तुझे बुरा लग जाएगा, इसलिए रहने दे। बोलना यार, क्या? देख, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तू देखना नहीं चाहेगा। क्या दिखाई दे रहा है? देख यार, लड़की जब शादी के तीसरे या चौथे दिन अपने शौहर को ये कहे कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो लाएं, इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या? क्या अबे क्या 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 सीधी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि उसकी जिंदगी में तुम नहीं, कोई और। देखा ना, मुंह लटक गया ना, इसलिए मैं तुझे बता नहीं रहा था कुछ। तू भी तो हर रोज एक नई फिल्म सुना देता है मुझे। हाँ, अरे भाभी जी रोज तो मैं नए ड्रामे दिखा रही हैं, वो कुछ नहीं है। तू शेर सब मेरे सामने बना रहता। अरे यार, अगर उसकी जिंदगी में कोई और होता तो वो मुझसे शादी क्यों करती? देख यार अरमान, ऐसी लड़कियां घर के किसी कोने में बैठकर आंसू नहीं बहाती, इंतकाम लेती हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद उसने इंतकाम लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। रहने दे, अपनी गर्लफ्रेंड की तरह समझ रखा है तूने उसे, जो आधे मोहल्ले से इजी लोड करवाती है। ठीक है फिर भाई, बुक तो। अच्छा एक बार बता, चाय पिला रहा नहीं पिला रहा? चल आ जा। आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात पूछूं? जी। आप शहनाज मलिक की बेटी हैं? जी। आपकी माँ की बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन बेटी भी तो ऐसी हो जैसी आप है। अगर आप नहीं चाहती तो ऐसा नहीं हो सकता था। जी क्या? आपकी शादी की बात कर रही हूँ। जी। यहाँ खैरियत से आई है? ये केस की स्टडी कर रही थी तो इसलिए डॉक्टर साहब से मिलना था। परिसा मलिक जी। आप हैं? जी। आओ बैठो।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं जानती हूँ कि आपसे मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाह रही थी। शादी के बाद तो तुम एक सेलिब्रिटी बन गई हो। कैसे हुआ ये सब? बस हो गया। दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम अपने बारे में अब तक मुझसे झूठ बोलती रही हो, या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोर्स किया है, क्योंकि तुम्हारे केस में शादी तक पहुंचना इतना आसान नहीं। ऐसा ही कुछ। तो ये जो तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान खबरों में आई, वो झूठ था? नहीं, वो सच है। परीसा कहाँ है? तो तुम्हें बता के नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है? क्या मतलब, वो बाहर गई है? हाँ, कह रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ और चली गई। अरे मैंने भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रही है। क्या हुआ? फोन बंद जा रहा है क्या उसका? सुंबुल कहाँ है? अरे वो सुंबुल की दोस्त है ना फहमीदा, उसके घर आज कोई कुरान खानी थी, बस उसकी तरफ गई है। अरमान, मां समझ के नहीं, अगर औरत समझ के मेरी बात मानी होती ना तुमने, तो आज को इतने परेशान ना होते। अरे पहले ही दिन उठ के उसको चाय बना के पिला दी तुमने। अगर उसको चाय ना दी होती ना, तो आज तुमसे पूछ के जाती वो। सब कुछ नहीं है अम्मी जान। है? अब भी मेरी बात नहीं मानोगे? आप फरमाइए, क्या करना चाहिए? अरे देखो बेटा, जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, बस तुमने तो हम लोगों को तमीज सिखानी शुरू कर दी। अरे तुम्हें भी अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ेगी, वरना मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारा वही हशर करेगी जो उसकी माँ तुम्हारे बाप का कर रही है। मत मानो तुम मेरी बात। अरे हद होती है। मैं कब से तुम्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे, कसम से। अरे सुन ले माँ की बात भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं डॉक्टर। ये सवाल तो तुम्हें अपनी शादी से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे लास्ट मंथ तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी एक्चुअल में शादी हो रही है। तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या? तुमने ये शादी उसके बाप से इंतकाम लेने के लिए की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अनकॉन्शियसली कहीं बहुत दूर, समवेयर इन योर माइंड, ये बात जरूर होगी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं अपनी माँ से करती हूँ। अगर मुझे इंतकाम लेना होता तो मैं उनसे लेती। ये इंतकाम कम नहीं है क्या? तुम मुझसे कितनी कॉम्प्रोमाइजेस करवा रही हो। उनका क्या है, कल परसों वो अपनी सोशल लाइफ में वापस चली जाएंगी, भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। तुम एक शख्स की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब तुम उसी के घर जाकर बैठ गई हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने इंटेंशनली ये किया है। वो आदमी सिर्फ सोने के लिए घर आता है, 24 में से 14 घंटे तो मेरे घर होता है, मेरी माँ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। यहाँ तो वो मुझसे मुँह छुपा छुपा के फिरता है। मगर वो अपने बेटे की शक्ल में हर वक्त तुम्हारे सामने है ना? नहीं, वो डिफरेंट है उससे, बहुत डिफरेंट। यू लव हिम? नहीं, जिस उम्र में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उसने सिर्फ मेरा जिस्म नहीं, नौशनी वाली मेरी रूह तक कुचल दी। जब मैं खुद से मोहब्बत नहीं कर सकती तो किसी और से क्या करूंगी? हाँ, रहम आता है उस पर। बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। क्या सोचती हो तुम, क्या होना चाहिए? पता नहीं,
शुक्र है खुदा का, आ गई आप। अरे बेटा बता के तो जाती, ना कोई खैर ना खबर, कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। जी वो चार्ज खत्म हो गया था फोन का। खैर से तो गई थी ना कहीं? दोस्त से मिलने गई थी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन औरत का इस तरह से अकेले चले जाना घर से। अम्मी जान, अच्छा मैं चाय बना के लेकर आती हूँ, थक गई होगी ना। क्या हो रहा है? आपकी तो गालिबन एक ही दोस्त थी ना, नादिया, और दूसरा मैं। ये तीसरा कहां से आ गया? तीसरा नहीं, तीसरी, सरीना। हम बचपन में काफी मस्तियाँ किया करते थे, फिर वो बाहर शिफ्ट हो गए तो बात नहीं हुई। अब मेरी शादी का सुन के पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई है। मामा से मेरा नंबर और एड्रेस लिया और पहुंच गए, इसलिए बस उसके साथ बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए। ये घर आपके स्टेटस के मुताबिक नहीं है या उसके? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है, वो कहीं पे भी बैठ जाती है मेरे साथ। तो फिर एक्चुअली वो मुझसे खुल के मिलना चाहती थी, तो घर में बहुत फॉर्मल हो जाता, इसीलिए हम बाहर चले गए थे। और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वो आदत नहीं है ना, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फोन मिलाइए। क्या मतलब? अपनी दोस्त को फोन मिलाइए, क्यों? बात करनी है मुझे। क्या बात? इनवाइट करना है घर पे। हाँ वो मैंने कर दिया था, उसने कहा था वो आएगी। मुझे इनवाइट करना है। अरमान, कम ऑन, मिलाइए। मुझ पर शक कर रहे हो? और आप उस शक को यकीन में बदल दें। अरमान, आप कुछ छुपा रहे हैं महमूद साहब। मैडम जी, मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगा? तो फिर आप जैसे इंटेलिजेंट और जीरक आदमी को वो सब नजर क्यों नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं? आपने इस घर के माहौल में उन्हें पहली दफा देखा, इसलिए आप परेशान हो गए। वो बच्चा पहली दफा स्टेटस में आया है, जाहिर है रिजर्व होगा, पहले की तरह। औरत को जो चीज नजर आती है वो एक मर्द को शायद नहीं नजर आती, इसीलिए आपको ये बात अपनी बीवी से डिस्कस कर लेनी चाहिए। लेकिन वो ऐसी औरत नहीं है कि वो मेरे पूछने के इंतजार में रहे। अगर कोई बात होती तो वो हवा बनाकर मेरे सामने बैठ जाती। मतलब वो खुश है, मुतमईन है? जी जी, वो बहुत खुश और मुतमईन है। चले, अच्छी बात है कि वो खुश तो हैं, लेकिन मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ आपका बेटा बहुत रिजर्व्ड है और शाय भी,
लेकिन रात के 2 बजे परीसा उसको पूल साइड पर लेके बहुत जरूरी कोई बात कर रही थी, उसको कुछ समझा रही थी। पूल साइड? जी, उनकी बैक थी मेरी तरफ तो मैं सही तरह उनका फेस नहीं रीड कर सकी, लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया वो उसका हाथ बड़ी देर तक पकड़कर उसको कुछ समझा रही थी। जरूर कोई प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच। अब वो आपकी बेटी की तरफ से या इनकी बेटी की तरफ से मैं कुछ कह नहीं सकती। बाद में उनके कमरे से भी कोई लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी, कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं थी, पता नहीं क्या चक्कर है। आप अपने बेटे को समझाएं। 5 है महमूद साहब, इस मैरिज को हमने बहुत हाईलाइट कर दिया है, लोग बहुत आइडलाइज कर रहे हैं इस चीज को। मेरे सर्कल के लोगों की बड़ी गहरी नजर है हम पे। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती इस मामले पे कोई ऊंच नीच हो। जी मैडम। अरमान कहाँ है? वो देखे जरा, अरे देखे घर की क्या हालत हो गई है इन गमलों की वजह से। दिन में 3-3 मर्तबा धोने पड़ती है ये जगह मुझे, है? अरे मट्टी, गंदगी, पानी, इन सब की वजह से ना मच्छर पैदा हो रहे, किसी ना किसी को डेंगू हो जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अरमान कहाँ है? अपनी बीवी से झगड़ा करके कहीं बाहर चला गया है। किस बात का झगड़ा? अरे बगैर बताए जो चली गई थी घर से वो। अरमान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? बस बात पहुंच गई होगी वहां पर, जाहिर है मां से शिकायत जो कर दी होगी उसने। एक बात बता रही हूं मैं आपको, ऐसा ना हो कि आप अपनी बहू को कुछ ना कहें और मेरे बेटे का गला दबाने के लिए बैठ जाए। महमूद साहब, ये रिश्ता ऐसे नहीं निभने वाला। आप होंगे उसकी माँ के गुलाम, लेकिन मेरा बेटा उनका गुलाम नहीं है। तुम अपनी जबान बंद करोगी या नहीं? नहीं बंद करूंगी मैं अपनी जबान, बता रही हूँ आपको। अरे अपने बेटे की खुशियों की खातिर इन गमलों की सारा सारा दिन मैं सफाई करती रहती हूँ, है? घर के कपड़े धो के पड़ोस में सुखाने जाती हूँ, बेपर्दा अलग से होती हूँ। बर्तन धो के आहिस्ता से रखो कि मैडम की बेटी ना उठ जाए। एक बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत हो गया। अगर मेरे बेटे की इज्जत पर कोई हर्फ आया ना तो मैं खामोश नहीं रहने वाली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बस। महमूद साहब, अरमान अपना फोन घर पे छोड़ के है। कहाँ गया वो? पता नहीं। आपके और उसके दरमियान कोई नाराजगी चल रही है? मैडम परेशान हो रही थी। इनसे बात हो गई है मेरी। ये रिश्ता आप ही ने जोड़ा है, आप ही से आगे लेकर चलेंगे। मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन कदम आगे बढ़ाएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा इंशाल्लाह। शुरू में मुश्किलात आती हैं, कुछ मिजाज का फर्क होता है, कुछ
एक दूसरे की आदतें नहीं समझ में आती, और कुछ पुरानी बातें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान उलझ जाता है। वो एक कॉल है ना कि इंसान जब किसी को माफ करता है तो वो अपने आप को माफ कर रहा होता है। और अपने आप को माफ करने में बहुत सुकून है, बहुत इत्मीनान है। मियां बीवी के रिश्ते के चंद तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। शायद ये बात मैडम ने नोट की है और मैंने हेलो? भी। हाँ सफिया, नादिया है? हाँ बात करवा दो मेरी प्लीज। अरमान, क्या बात है, तुम यहाँ अकेले? बस ऐसे ही कुछ दोस्त फोन पे बात कर रहे थे। क्या बात है, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ? तो बुझे तुम्हारी माँ बता रही थी कि अम्मी जान तो आपको पता है अपने तौर पे ले लेती हैं हर बार, ऐसा कुछ नहीं है वो। चलो आओ मेरे साथ। आप चलिए, मैं आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। अरमान नहीं आया अभी तक? जरा पूछते किसी से कि वो कहाँ है। उसका फोन भी यहीं पे ही है। बुला दे उसे। वो तुम्हारे अबूजी उसे देखने के लिए गए हैं बेटा। यहाँ क्यों ले आए बुझे? वो घर पे तुम्हारी माँ किसी को बोलने नहीं देती, और बाजार में बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कि यहाँ बैठकर आराम से बात कर लें। अब बताओ मुझे। बड़ी बात नहीं है बुझी, बस वो परीसा अपनी किसी दोस्त की तरफ चली गई थी बिना बताए। मैंने बोल दिया उसको आइंदा नहीं करेगी ऐसा। आप मम्मी की बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? मैं तुम्हारी माँ की नहीं, उसकी माँ की बात को सीरियस ले रहा हूँ। कुछ कहा उन्होंने आपसे? एक बात सच सच बताओ, तुम लोग कल रात स्विमिंग पूल पर क्या बात कर रहे थे? वो कोई बात तो हुई नहीं थी अभी। देखो तुम मस्जिद में बैठे हुए, सच सच बता मुझे। कोई बात नहीं होती है बुझी, बस वो परीसा मुझे हाथ पकड़कर पूल पर ले गई और कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई।
उन्होंने कुछ बताया ना मैंने कुछ पूछा उनसे। क्यों? पता नहीं। कुछ तो वजह बताई होगी। कुछ भी नहीं है मुझे। देखो अरमान, परीसा बहुत अच्छी लड़की है, सादा और मासूम। हो सकता है उसके कोई नफ्सियाती मसाइल हों जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे, लेकिन कोई बात नहीं, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी अबू। जब तुम चाहो मेरे से जिक्र कर सकते हो। कहाँ चले गए थे? बाहर गया दोस्तों के पास। तो क्या मशवरा दिया उन्होंने? इतना बेगैरत समझती हैं आप मुझे कि मैं उनको जाकर ये बताऊंगा कि मेरी बीवी आज किसी से मिलने गई थी? तो ऐसे लगता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, कोई अफेयर है मेरा। अगर ऐसा होता तो मैं उससे जाके शादी करती। तुम्हारे गले क्यों पड़ी है? आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचिए। अगर मैं आपकी मोहब्बत का झंडा उठाकर आपसे शादी करता और अगले ही दिन किसी और से मिलने चला जाता तो आपको कैसा लगता? मैंने ये शादी आपकी मोहब्बत में की है या किसी की नफरत में? ऐसा कुछ नहीं है अरमान। तो फिर कैसा है? मेरी कांटेक्ट लिस्ट में किसी भी नंबर पर उंगली रखिए, मैं आपके सामने बात करूंगा उससे। कीजिए। साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। गुड। आपने लिस्ट में से वो नाम चुनकर निकाला जिसे अब कॉल हो ही नहीं सकती। तो उसके बारे में मैंने झूठ बोला था। जब एक बात झूठ बोली जाती है ना, तो उसके बाद बोली गई हर बात झूठ लगती है। ये देखो, ये फीस की रसीद मेडिसिन में लिखी थी। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? क्योंकि इस तरह की सच्चाई में तुम्हें बताऊंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं होगी। और क्या है वो सच्चाई? ये सब भी उसको चाहा। किसी की ज्यादती का शिकार हो। जान से मार दूंगा उसको, जान से मार दूंगा। क्या कर रही हो? इंतजार कर रही थी आपका। क्यों? एक बात बताएं, आप मस्जिद से आ रहे हैं ना? हाँ। बावजू हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं आप? नहीं। चाल चलन कैसा था इस लड़की का?
क्या? औरत के चाल चलन का क्या मतलब होता है महमूद साहब? जुबैदा वो बहुत बाकिरदार लड़की है, तिनके बराबर बुराई भी नहीं है उसमें। अपनी मैडम की नमक हलाली करने की बजाय ना थोड़ा सा मुखलिस अपने घर वालों के साथ भी हो जाए। मैंने अपनी आधी जिंदगी उससे इश्क में नहीं गुजारी है, इसी घर के लिए जूतियां चटखाता रहा हूं वहां। तो फिर क्यों छुपा रहे हैं? अरे क्या छुपा रहा हूं मैं पूछ रही हूं कि क्या ऐब था उसमें? ऐब? कैसा ऐब? आपको नहीं मालूम? जाके पता करें, लोगों से कहें कि मालूम करें। अरे लोग उस घर के बारे में मुझसे पूछते हैं, मैं लोगों से जाके पूछूं? अरे हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपको कुछ मालूम ही ना हो, जिस तरह से आपको अपने बेटे का चक्कर नहीं मालूम था। हाँ, इसी तरह से हो सकता है कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो। मैं सुंबल पर शक कर सकता हूं, लेकिन परीसा पर नहीं। वो एक साफ सुथरी और मासूम लड़की है। तो तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जिसने परीसा की जिंदगी बर्बाद की है? इसलिए कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? इसकी परवाह नहीं है मुझे। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? ये मोहब्बत नहीं, मिल्कियत है अरमान। तुम परीसा को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, इसलिए उसके साथ ऐसा करने वाले को कत्ल कर देना चाहते हो। ऐसा नहीं, सुंबुल के साथ ऐसा करता उसको भी जान से मार देता। इससे परीसा को क्या फायदा होगा? क्या वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी? क्या वो ये सब कुछ भूल जाएगी? तुम्हें सबसे पहले इस सवाल से लड़ना है, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मर्द औरत की तकलीफ में उसका साथ देने के बजाय दूसरे मर्द की नफरत और दुश्मनी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। तुम्हें उस शख्स के बजाय इस सवाल को मारना होगा कि वो कौन था, क्योंकि ये घिनौनी हरकत कोई भी कर सकता है। कोई बहुत करीबी रिश्तेदार जो सबके सामने एक बच्ची को बेटी बेटी कह के सर पे हाथ फेरता हो, लेकिन उसके बाद मौका मिलते ही उसे अपनी हवस का निशाना बनाता हो। कोई उस्ताद जो अपने पेशे के तकद्दुस पर अपनी हवस की कालक मलता हो। वो कोई पढ़ाने वाला मौल्लिम भी हो सकता है जो अपने मुकद्दस फरीजे को अपनी हवस के हाथों पामाल करता हो। वो घर का कोई मुलाजिम भी हो सकता है